कोई कारण बताए अपने साथ आगरा सेंट्रल जेल ले गए। प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे संगत के इतिहास का सबसे दुख दर्द भरा लम्हा था। धोती के टुकड़े कर कर गुरुवर ने दिवस गुजार दिए। प्रेमी भाई बहनों को जब ये पता चला कि हमारे गुरु महाराज आगरा सेंट्रल जेल में है, लाखों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन आगरा सेंट्रल जेल के बाहर भीड़ इकट्ठी होने लगी। जेल के बाहर ही दर्शन और दीदार के लिए परिक्रमा लगने लगा। अधिकारी कर्मचारी घबरा गए। कुछ समय वहां रहने के बाद में फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बरेली जेल ले जाया गया और इसी बरेली जेल में उस समय स्त्री प्रधानमंत्री का राज था, जिसने अपने मानवीय मूल्यों की तिलांजलि दे करके, मानवीय गुणों को धता बता करके ऐसा जुर्म और अपराध कर डाला। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हुक्म दिया बाबा जी को बेड़ियों में डाल दिया जाए। ये सभी तरह की प्रताड़ना, ये सभी तरह की तकलीफ इसीलिए दी जा रही थी ताकि बाबा जी को झुका दिया जाए। लेकिन नारियों, सत्य कभी तलवार से नहीं डरता। प्रेमियों ने इसके लिए कुर्बानी दी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बेड़ियों में वहां रहे। जब प्रेमियों को इस बात का पता चला, बरेली जेल के बाहर जमावड़ा इकट्ठा होने लगा, तब अधिकारी और कर्मचारी घबरा करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बेंगलोर जेल ले गए और बेंगलोर जेल कुछ समय रहने के बाद में फिर गुरु महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल में लाया गया और इसी तिहाड़ जेल में तरह तरह का प्रलोभन का दौर वहां पर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के इशारे पर बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बाबा जी से मिलने आए। तरह तरह का लालच और प्रलोभन का दौर शुरू हो गया, क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि आपातकाल भारत में ज्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता। निश्चय ही चुनाव होंगे और बगैर बाबा जी के समर्थन के हम चुनाव जीत नहीं सकते। इसीलिए तरह तरह का प्रलोभन का दौर शुरू हुआ। हम आपको हेलीकॉप्टर दे देंगे, हम आपको आपकी जमीनें वापस कर देंगे। उस समय हमारे आश्रम की जमीनें यूपीएसआईडीसी को पट्टा काटने के लिए दिए। जितनी भी गुरु महाराज की गौवें थी बूचड़ खाने में कटने के लिए दे दी गई। आतंक बहुत मचाया, लेकिन उनको ये लगने लगा था कि बगैर बाबा जी के समर्थन के हम चुनाव जीत नहीं सकते। तरह तरह का प्रलोभन का दौर हुआ, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दो टूक जवाब दे दिया, क्या बच्चा, मुझे कोई माई का लाल खरीद नहीं सकता। गुरु महाराज ने उसी समय कह दिया, ये सितारा डूबेगा। प्रेमी भाई बहनों, जो महात्माओं को सताते हैं, ऐसे कुल खानदान में कोई पानी देने वाला तक नहीं बचता। रावण ने साधु संतों का अपमान किया, रहा न कुल कोई रोवन धारा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने उसी समय कह दिया, ये सितारा डूबेगा। वो बात सबके सामने आई। पूरे भारत में फिर से चुनाव हुए और उस पार्टी का सफाया हो गया। ये वोटों का कमाल नहीं है, ये उस महाप्रभु की लीला है। न जाने कितने प्रेमी भाई बहनों की आंखों में आंसू थे, लहू भी निकला, लेकिन प्रेमी भाई बहनों अपने गुरु की शान में, अपने गुरु के शान में प्रेमी भाई बहन जेल चले गए। कितनी माताओं बहनों ने अपने बच्चों को जेल में जन्म दिया, सीने पर चढ़ चढ़ के लाठियां खाई, लेकिन उफ तक नहीं मचाया। प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से इस काली अध्याय का अंत हुआ। 23 मार्च सन 1977 की वह शुभ बेला आई जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल से निकलने का आदेश हुआ। रिहाई का आदेश प्रातःकालीन बेला में हो गया था, लेकिन कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते करते प्रेमी भाई बहनों को दर्शन 3 बजे मिले। लाखों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने सतगुरु के दीदार के लिए दिल्ली तिहाड़ जेल के सामने खड़े रहे। किसी को अन्न जल तक नहीं भाया कि कब अपने सतगुरु का दर्शन हो जाए, कब अपने मालिक का दर्शन हो जाए। इसीलिए 3 बजे तक व्रत रखा जाता है। आप लोग भी व्रत रखिएगा।